हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हेन विल दे अनब्लॉक यू, टेक्स्ट यू और कॉल यू। आपकी कम्युनिकेशन कब हो जाएगी उनसे, कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे, कब आपको टेक्स्ट करेंगे, कब आपको कॉल करेंगे, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, टाइमिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ रैंडम मैसेजेस भी होंगे इस रीडिंग में, तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर शर्त सिर्फ ये है कि आपके जहन में आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं। क्वेश्चन हमारा फोकस ये है कि वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपकी ऐसी सिचुएशन है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और अभी मैंने इसके बारे में प्लान भी नहीं किया है। अगर मैंने कभी किया इन फ्यूचर तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ। तो इन कार्ड्स को हम शफ़ल कर लेते हैं। इनको मैंने ऑलरेडी शफ़ल कर लिया था, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए एक दफ़ा फिर से लास्ट टाइम। ऑलराइट, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट एनर्जी, ये उनकी करंट एनर्जी होगी। और ये उनकी फीलिंग्स होंगी आपके लिए। ऑलराइट, ये 3 कार्ड्स उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी हम देखते हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो उनकी करंट एनर्जी में आई फील जैसे कि हमारे पास 4 ऑफ कप्स आया, उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया। वो आपका सोशल मीडिया इस वक्त स्टॉक कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं और यहाँ पर जेन्युइन इमोशंस हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस आए हैं स्पिरिट की तरफ से। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रांगली हैं। आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ कप्स है। तो आई फील कि आप लोगों ने जितना प्यार इनको देने की कोशिश की, जितना आपने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने परस्यू नहीं किया आपको। काफ़ी ज़्यादा आपको पेन हुई ऑफ कोर्स, और आपने क्वेश्चन किया कि शायद आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है या आपने कोई गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ भी आपके पर्सन ने किया वो सब कुछ उनकी तरफ से था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। एंड आई फील स्ट्रांगली कि वो इस वक्त आपको फील कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी के बारे में हमने जानना चाहा, ये आपके लिए उनकी फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि मुझे यहाँ पर उनकी करंट एनर्जी में ये फील हो रहा है कि वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपके लिए इंटेंस लव फील कर रहे हैं, डीप इमोशंस हैं, जेन्युइन लव है इस इंसान के दिल में आपके लिए। आई फील कि उन्होंने जो भी किया जानबूझकर आपके साथ किया, डेलिबरेटली उन्होंने आपको ब्लॉक किया। आपके साथ उनका जो भी ब्रेकअप हुआ, जो कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने डेलिबरेटली किया। वो इसलिए किया ताकि आप उनको मिस करें,
ताकि आप उन्हें याद करें। आई फील कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी माइंड गेम खेलने की कोशिश की है आपके साथ, नॉट इन अ बैड सेंस, ये कोई बुरे इंसान नहीं है आई फील, लेकिन येस दे आर ट्राइंग टू प्ले माइंड गेम्स, और वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप किसी ना किसी तरह उन्हें परस्यू करें, आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड जो आप लोगों के हैं उनके ज़रिए उनसे रब्ता करें, और वो सिर्फ पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं। एंड दे ट्रूली लव यू, जेन्युइनली लव यू आई फील। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और अगर आपको ऐसा फील हुआ कि उनका फोकस लव नहीं है, इस प्रेजेंट टाइम में वो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मे बी उन्होंने अपना टोटली डिफरेंट इमेज आपको दिखाया, आपके साथ जो भी उन्होंने किया वो लिटरली वो चाहते नहीं थे, उन्होंने जानबूझकर किया ताकि वो ये देख सकें कि आपके अंदर उनके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, आप उनके लिए कितना तड़पते हैं, क्या फ़ील करते हैं, और आपका क्या एक्शन होता है। आप आसानी से चले जाते हैं या आप फाइट करते हैं उनकी ज़िंदगी में रहने के लिए। लेकिन ये इंसान जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी फ़ील होता है कि शायद आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है, शायद इस वजह से भी वो आपको परस्यू नहीं कर पाए, कुछ ये रीज़न भी हो सकता है। लेट्स सी कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। वाओ, 2 किंग ऑफ कप्स। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, 2 डिफरेंट डेक्स में से ये मैसेज आया है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, जेन्युइन इमोशंस, जेन्युइन लव कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। और अगर इन्होंने आपसे कन्फेस नहीं किया आज तक अपना प्यार, आपको ये दिखाया कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये इंसान बहुत देर से आपसे प्यार करते हैं, बहुत अरसे से, जब से आपको देखा है तब से आपसे प्यार करते हैं, और ये विशफुल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन वी हैव डेथ, द एम्प्रेस, वाओ, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको बहुत हाईली देखते हैं, आप बहुत ग्रेसफुल हैं, और आप एक ट्रू फ्रेंड हैं। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है उन्हें, उन्हें ऐसा फील होता है। और ये 7 ऑफ कप्स मेरे लिए यहाँ पर डे ड्रीमिंग का कार्ड है, वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन का फोकस इस वक्त आप हैं। एंड येस ऑफ कोर्स, अगेन हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि उन्हें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो बहुत हाईली देखते हैं, और उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके लेवल तक पहुंचने के लिए, आपको वो देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो करना चाहते हैं क्योंकि वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई फील वो आपको परस्यू करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं। मुझे बिल्कुल भी इमेच्योर वाइब्स नहीं आ रही हैं, आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। नंबर 6, नंबर 12, नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। इसके अलावा आई फील कि आप लोगों के दरमियान सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आपके पर्सन चेंज नहीं हो रहे थे। मेरे जहन में एक ही वर्ड इस वक्त आ रहा है, और वो है चेंज। कुछ ना कुछ यहाँ पर था जिसे बदलने की ज़रूरत थी, और शायद वो आपके पर्सन का पैटर्न हो सकता है, उनका सोचने का अंदाज़ हो सकता है, उनका लाइफस्टाइल हो सकता है। आई फील कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप तक आने के लिए उन्हें बहुत मेजर चेंजिंग्स से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में डेथ है, जो कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आई फील आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं आपके लिए कि आप तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन वो इन सबको पार करने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। आपके क्वेश्चन पर अभी हम आएंगे कि वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे, कितने दिन में आपकी उनसे बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये श्योरली आप लोगों को कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे ट्रूली लव यू,
और वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आई फील कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। वो इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें साइंस भी मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी एनर्जी में रहना उनको पसंद है। आप बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आते हैं। आई फील कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये इंसान कोई नेगेटिव इंसान है। बहुत पॉजिटिव और मैच्योर वाइब्स आ रही हैं और आप भी बहुत मैच्योर हैं। लेकिन आपके पर्सन ये फील करते हैं कि जो वो हैं आप उनसे 10 कदम आगे हैं, आप उनसे बेहतर हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। क्योंकि जब द एम्प्रेस का कार्ड आता है तो दिस इज़ ओवरवेलमिंग। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और मेरे पास अल्फाज नहीं है एम्प्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एम्प्रेस में सारी क्वींस की क्वालिटीज़ होती हैं। एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज होता है और वो ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, आप में किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हर इंसान के अंदर छोटी मोटी गलतियां हर इंसान करता है, हर इंसान गुड और बैड का बैलेंस है। लेकिन एक बेहतरीन इंसान जो कोई अपने लिए सोच सकता है, जिसका ख्वाब देख सकता है, आप वो इंसान हैं। इट्स यू आर अ ड्रीम कम ट्रू फॉर देम। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। तो उनकी तरफ से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और इस सिचुएशन पर बात करेंगे। ओके, विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी। तो उन्होंने जो भी किया आपके साथ, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे। मे बी उन्होंने कुछ बहुत गलत किया और इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है कि आपको ब्लॉक ही कर दिया, आपको अनवर्दी फील करवाया, आपको अटेंशन नहीं दी। हालांकि यहाँ पे बहुत इमोशंस हैं। आई डोंट नो कि आपके पर्सन इस तरह आपके साथ बिहेव क्यों कर रहे हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑल सर्विंग अ हायर पर्पज़। येस ऑफ कोर्स आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन इसका कोई बड़ा पर्पज़ है। मे बी इस कनेक्शन ने आपको कुछ सिखाया है, मे बी इस कनेक्शन ने आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, इस कनेक्शन ने आपको इंस्पायर किया है किसी ना किसी अंदाज में। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपसे ये कह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। वाओ, तो यहाँ पर आपके पर्सन को कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आई फील कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए या उनको कोई फियर है एक्सप्रेस करने से। आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर और वो अभी कह रहे हैं कि वो आपसे कभी नहीं कह सकते ये, लेकिन दे डू लव यू। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। तो अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, दे पुश्ड यू अवे, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए ठीक था। आई हैव क्राइड ओवर यू। मे बी आप भी उनके लिए रोए हों बहुत ज़्यादा, लेकिन आई फील कि यहाँ पर जितने इमोशंस हैं, जितना वो आपको मिस कर रहे हैं, आप शायद कभी भी इस बात को ना माने कि वो रोए होंगे, बट वो ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए रोए हैं। टू गुड टू बी ट्रू। वाओ, तो जैसे मैंने आपसे पहले कह रही थी कि आप ड्रीम कम ट्रू हैं उनके लिए, एंड इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। और जब कोई ऐसी चीज़ किसी की ज़िंदगी में आ जाती है जो हद से ज़्यादा अच्छी होती है, जो परफेक्ट होती है हर अंदाज में, तो इंसान उस पर डाउट करने लग जाता है, विच इज़ नॉट गुड। बजाय इसके कि वो ग्रेटफुल हों उस चीज़ के लिए, उस इंसान के लिए, वो डाउट में पड़ जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, एम आई वर्दी इनफ कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। इतना अच्छा इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है, इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल सकता है। तो आई फील कि आपकी अच्छाई आपके रास्ते का थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल बन गई, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बदल जाएं। जैसे आप हैं आपने वैसे ही रहना है। ये आपके पर्सन का प्रॉब्लम है कि उन्होंने आपको परसीव किस तरह से किया है। उन्होंने आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया है या उस पर डाउट किए हैं या जो भी किया है। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई कि समटाइम्स लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं।
मेस क्रिएट कर देते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश में जो अच्छी चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है उसे ख़राब कर देते हैं। कुछ इस तरह से था, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो क्या था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन इंसान आपके पर्सन की ज़िंदगी में था आपकी शक्ल में, लेकिन शायद उन्होंने मेस क्रिएट कर दिया, दे मेस्ड अप फॉर समथिंग मोर, या उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, बिकॉज यू आर टू गुड टू बी ट्रू। एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। तो ये एक कंफर्मेशन आ गई कि उन्हें अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है। आई कांट फेस यू राइट नाउ। इंटरेस्टिंग। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, येस एग्जैक्टली। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तो आप देखिए कि आपके पर्सन कितने कन्फ्यूज्ड हैं, कितने स्टक हैं कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। आई डोंट नो, इनके जहन में कुछ चल रहा है बहुत ज़्यादा। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। वो चाहते हैं कि किसी भी किस्म की रिजेंटमेंट आपके जहन में है, आप उसे लेट गो कर दीजिए। हेट एनर्जी अपने अंदर मत पैदा कीजिएगा। आई फील कि आप उनसे नफ़रत नहीं करते हैं। लव इज़ पेन। तो वो ये समझते हैं कि लव इज़ पेन और मुझे नहीं जाना है प्यार मोहब्बत में और इन चीज़ों में। आई प्रॉमिस यू यूनियन। वाओ, ये एक बहुत खूबसूरत कार्ड है और हम इसको यहाँ सेंटर में रख देंगे। नाउ लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके हमारे पास एक कार्ड आ गया एंड वी हैव रिलीज योर एक्स। तो हो सकता है कि उनका कोई एक्स हो जो उनका पीछा ना छोड़ रहा हो और उसे रिलीज़ करने के बाद ही वो आपकी तरफ आए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पास्ट एनर्जी में रहते हैं आपके पर्सन ने, पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया है, रिलीज़ नहीं किया है और इसलिए शायद वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे। अपनी फीलिंग्स जो जेन्युइनली उनके दिल में है उन पर एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको फील होता है कि लव इज़ पेन। प्यार हमेशा तकलीफ़ देता है, प्यार में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इट्स नॉट देयर थिंग और स्टाइल वटेवर। और वो इन सारी नेगेटिव थॉट्स को अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हैं एंड इट्स टाइम टू रिलीज़ दिस एनर्जी। तो आई फील कि उनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है, बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम और लेंगे। नेक्स्ट, ओके 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़। कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जिसे उन्हें हील करने की ज़रूरत है। मे बी उन्होंने ब्रोकन फैमिली में उनकी अपब्रिंगिंग हुई, मे बी उनके फादर उनकी मदर को छोड़कर चले गए, या उनकी मदर किसी और के लिए उन्हें, उनके बहन भाइयों को और उनके फादर को छोड़कर चली गई। कुछ इस तरह का ट्रॉमा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उन्होंने, उनका एतबार ख़त्म हो गया रिलेशनशिप्स पर, यू नो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। आई फील यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई नहीं है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं, आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। आई फील कि आपके पर्सन प्रोवाइडर हैं, यानी उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। एंड विद द फाइनेंसेस एंड करियर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फाइनेंशियल इशू उनका चल रहा है जिसकी वजह से वो शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिन्हें उन्हें हील करने की ज़रूरत है। और फैमिली इश्यूज़ में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या फैमिली इशू है। मे बी उन्होंने अपने बहन भाइयों की शादी करनी हो, मे बी उनकी बहन की शादी हुई भी हो और जहाँ पर वो शादी करके गई वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसे भी उन्होंने हील करना हो। कुछ भी हो सकता है ये फैमिली इश्यूज़ में बहुत कुछ आ जाता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन फाइनेंसेस भी एक मेजर रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको परस्यू नहीं कर रहे, आपकी लव ऑफ़र इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको ब्लॉक किया। जो भी इन्होंने किया उसके पीछे सॉलिड रीज़न था, उसके पीछे एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि सिर्फ उनकी थी, इसमें आपका कसूर कोई भी नहीं था। स्पिरिट ने हमें ये बताया है।
आपकी 1% भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हमने देखा कि वो आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपके बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है उनके जहन में। एंड आई फील कि आपको वो टेस्ट भी करना चाहते थे, ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वो चेक करना चाहते हैं कि आप किस हद तक जाते हैं, आप आराम से चुप करके बैठ जाते हैं या आप में तड़प है, आप उनको दोबारा से परस्यू करते हैं या नहीं करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है। आई फील कि वो टेस्ट करना चाहते थे। ये लास्ट कार्ड स्पिरिट। तो ये इश्यूज़ हील करने के बाद थोड़ी सी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में जब आपके पर्सन आएंगे, फिर ही वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। वन लास्ट मैसेज स्पिरिट। Playfulness. Wow. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो मे बी आपके पर्सन थोड़े से टफ हैं या रफ हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्लेफुल होने का मौका नहीं मिला, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस रही आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आप लोग शायद ये ब्लिस इन्जॉय नहीं कर पाए, प्लेफुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। लेकिन आई फील कि आने वाले दिनों में बहुत खूबसूरत एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये प्लेफुलनेस का कार्ड इसलिए यहाँ पर आया है कि आप अलाउ करें अपने दिल को कि आप इस एनर्जी को वेलकम करें, रिसीव करें, इन्जॉय करें इस हैप्पी टाइम को जो आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। आई फील कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक कर देंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ पर मुलाकात भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और आप लोग एक बहुत प्लेफुल टाइम स्पेंड करेंगे। एंड आई फील कि अगर आप लोगों ने कुछ प्लेफुल मोमेंट्स आप लोगों के थे, बहुत हैप्पी मोमेंट्स, लाइट हार्टेड मोमेंट्स, उनको वो मिस भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ लेट्स सी कि वो कब आपको अनब्लॉक कर देंगे। ये टाइमिंग्स के हवाले से कुछ कार्ड्स मैंने क्रिएट किए थे। लेट्स सी। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। सो फर्स्ट वी हैव 4 days लेफ्ट। वाओ, तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। 4 यहाँ पर भी है और ये 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 4 days आ रहे हैं। 4 days में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। मे बी 4 days हो गए उन्होंने आपको ब्लॉक किया। देन वी हैव 10th मंथ। हो सकता है लास्ट ईयर के 10th मंथ में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। 10th मंथ में किसी का बर्थडे भी हो सकता है। 10 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव 4 weeks। 4 यहाँ पर थ्राइस आ गया है इस रीडिंग में। तो आई फील कि 4 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जब ये आपको कॉल करने वाले होंगे तो शायद आपको 4 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। नॉट नाउ। तो आपसे स्पिरिट का ये मैसेज आया है आपके लिए कि नॉट नाउ, अभी नहीं, रिलैक्स। 10 years ऑफ पेन एंड सफरिंग। आई फील कि शायद ये आप दोनों की एनर्जी है। आपने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये जो द एम्प्रेस है इसके पीछे एक कहानी होती है। ये एम्प्रेस कोई भी इंसान बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाता है, बल्कि ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आपको इतना खूबसूरत इंसान बनाते हैं। आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। एंड आई फील कि आपके पर्सन ने भी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, बहुत बहुत कुछ सीखा है, और आप दोनों के दरमियान में ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों ने ज़िंदगी के हर फेज़ से कुछ ना कुछ सीखा है। ज़िंदगी ने आप लोगों को बड़े लेसन्स दिए हैं और आप लोग मैच्योर हैं काफ़ी। टुमारो, वाओ। तो यस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कल ही आपको अनब्लॉक कर देंगे, आपको कॉल भी करेंगे और टेक्स्ट भी करेंगे। दिसंबर, हो सकता है दिसंबर में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, उन्होंने आपको ब्लॉक किया। देन वी हैव 222। मे बी आपको ये नंबर नज़र आता हो। दिसंबर में किसी का बर्थडे भी हो सकता है। 2 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देख लीजिए 222 शायद आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। ये कंफर्मेशन हो सकती है कि आपके सोलमेट हैं। देन वी हैव रेन। शायद उस दिन बारिश हो रही थी जब आप लोगों की लड़ाई हुई, या बारिश होगी जब आपकी मुलाकात होगी। देन वी हैव फेब्रुअरी। हो सकता है कि फेब में आप लोगों की लड़ाई हुई, ब्रेकअप हो गया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। देन वी हैव स्मोक। तो स्मोक से मे बी लिटरली वो स्मोक करते हो या आप करते हो, लेकिन स्मोक से मुझे ये भी फील होता है कि चीज़ें अनक्लियर हैं। तो ये कुछ रैंडम मैसेजेस थे, अब सॉरी टाइमिंग्स के लिए थे, और ये कुछ रैंडम मैसेजेस हैं जो हम आपके लिए लेंगे। लेट्स सी इनमें क्या आता है।
टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, जिसमें वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपका कांटेक्ट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ये कुछ रैंडम मैसेजेस हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं इसके अंदर. आप देख लीजिएगा आपसे क्या रेजोनेट करता है. फर्स्ट वी हैव ग्रीडी फॉर लव, और ये बहुत खूबसूरत और स्वीट मैसेज है. आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं आपके प्यार के लिए, और आपको भी उनसे सिर्फ प्यार चाहिए. आई फील कि आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल प्यार करते हैं. आई फील कि आप दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्यार के. वाओ. बल्कि इसको हम ओपन ही रहने देते हैं. आई डोंट नो मैंने इसको बंद क्यों कर दिया. नेक्स्ट वी हैव डिप्रेशन. मे बी आप डिप्रेशन में हैं या आपके पर्सन भी डिप्रेशन में हैं. ऑफ कोर्स अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आपको डिप्रेशन होता होगा. वाओ. विद इन 2 वीक्स. तो 2 वीक्स में वो आपको अनब्लॉक भी कर देंगे और आपसे बात भी करेंगे. एंड फॉर श्योर कि वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं किसी और अकाउंट से, या आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं. यू मेक मी हैप्पी. यस, आप उन्हें बहुत खुश करते हैं. एक्सपेक्ट नथिंग. मे बी आपने ये फील किया कि आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उनसे. लेकिन आई फील कि आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते सिवाय लव के. दैट्स व्हाट आई फील. यू आर हर्टिंग मी. शायद ये आपकी तरफ से मैसेज आया है, लेकिन वो भी ये सोच रहे हैं कि शायद आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं. टाइम. यस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है. हेल्थ इश्यूज़. ये स्पेसिफिक मैसेज है, किसी का हेल्थ इशू हो सकता है. मे बी आपके पर्सन बीमार हैं आजकल, गॉड फॉरबिड. ड्रीम. तो हो सकता है कि ड्रीम्स में आप दोनों एक दूसरे से मिलें और आप कनेक्टेड हैं ड्रीम्स में. वो इसलिए क्योंकि ये बड़ा डीप कनेक्शन है आप लोगों का. लव इज़ अ गेम. तो ये वो माइंड गेम्स वाली बात भी आ गई कि आपके पर्सन ने शायद आपको टेस्ट करने के लिए आपको ब्लॉक किया है. थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम. यस, और यही बात हम रीडिंग में कर रहे थे कि वो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं. नेक्स्ट वी हैव आई लव यू. वाओ, वेरी नाइस. विल मीट यू सून. वाओ, एक और कंफर्मेशन आ गई. तो यहाँ पर वो सिर्फ आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे बल्कि आपसे मिलेंगे भी, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था. डबल कंफर्मेशन आ गई है. वर्गो. कोई वर्गो स्ट्रांगली हो सकता है. PXYZ. ये किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नेम के सेंटर में इनमें से कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है या आखिर में हो सकता है. PXYZ. देन वी हैव सर्चिंग फॉर लव. तो मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ट्रू लव है, प्योर लव है. ट्रस्ट द प्रोसेस. आपसे ये कहा जा रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस. आप नाकाम नहीं होंगे. कभी ये मत सोचिएगा कि आपको प्यार नहीं मिलेगा या आप डिज़र्व नहीं करते. आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं. थर्ड पार्टी. मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई थी पूरी रीडिंग में. एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है. आई फील कि ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, उनके फाइनेंसेस हैं. कोई तीसरा इंसान यहाँ पर नहीं है. देन वी हैव लिब्रा. तो लिब्रा कोई स्ट्रांगली हो सकता है. Addicted to you. Yes. Next we have do you miss me. वो आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें मिस करते हैं. Secrets, lies. तो हो सकता है कि आपको ये फील होता हो कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है, या सीक्रेट्स है, कुछ छुपाया हुआ है आपसे, या उन्हें भी ऐसा फील होता है आपको लेकर. कैन आई ट्रस्ट यू. मे बी उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. नेक्स्ट वी हैव द बीस्ट. ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है. मे बी आपको कभी फील होता हो कि ये तो एक बीस्ट हैं जिनसे मैं प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ. जेंडर स्पेसिफिक नहीं. क्राइंग. मे बी आप बहुत रोए हैं इनके लिए, और वो भी आपके लिए रोए क्योंकि आई हैव क्राइड ओवर यू उनकी तरफ से मैसेज आया था. गैम्बलिंग. स्पेसिफिक मैसेज था. You are precious. Yes, you are precious. Rescue. वो आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं, वो ख़ुद को भी रेस्क्यू करना चाहते हैं. Soulmates. Wow.
एक और कंफर्मेशन आ गई. नेक्स्ट वी हैव आई एम सो लकी टू हैव यू. यस, डीप डाउन उन्हें पता है कि वो लकी हैं. उनकी 3D सेल्फ उन्हें डाउट्स में डालती है. MWS, ये किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नाम में डोमिनेट कर सकता है इनमें से कोई अल्फ़ाबेट, या आखिर में आ सकता है MWS. तो ये आप लोगों की रीडिंग थी. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया. अगर आप लोगों को पसंद आई आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.